अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो पिटारा का जो इससे पहले वाला वीडियो था, उसके अंदर ये बसबूसा खा रही थी और ये जता रही थी कि बस अब रात हो चुकी है, मैं मेरे कमरे में आ गई हूँ, बसबूसा खाऊंगी और सो जाऊंगी। यही जता रही थी ना कि जो घोसला सिस्टर ने मुझे बसबूसा भेजी है, तो मैं खाऊंगी और सो जाऊंगी, ऐसे ही कुछ लग रहा था ना। लेकिन ये जो इतने वीडियो शुरू की है ना कि हम ईदी पैकिंग करने लगे हैं, फिर हम कौसर के यहाँ जाएंगे, फिर सुमेरा के यहाँ जाएंगे, ये सारा कुछ जो इसने बोली है, ये बसबूसा खाने के बाद की वीडियो है। देख लो कितना बेवकूफ बनाती है ये ऑडियंस को। आधी ये दिन की क्लिप, आधी वो दिन की क्लिप, ऐसे लगा लगा के बीच में ये कांड करके निकल जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। ये बसबूसा वाला इसने क्लिप बनाई, उसके बाद में ये कौसरी लोगों के इधर गई, वहां से फिर इसने क्लिप कट कर दी और फिर ये गायब हो गई, फिर डायरेक्ट नेक्स्ट डे हो जाता है। बेटारा तू ये रात वाला क्लिप बनाती क्यों नहीं है? किसी को पता क्यों नहीं चलने देती है कि तू कहाँ सो रही है, कौन है तेरे घर में, क्या कर रहे है, क्या नहीं कर रहे। इसके घर में अभी भी खाने पीने का कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा रात का। रोजा खोलने के लिए गए बाहर से, पिज्जा ये वो ले लिए, रोजा खुल गया इनका। अफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं बना इसके घर में, जबकि इसके घर में चार चार नौकरानी है, फिर भी इसके घर में अफ्तारी का कुछ नहीं बना। सालन बना होगा तो अम्मी ने बना दी होंगी, बाकी ये औरत को कोई चीज का होश नहीं रहता है। और एक बात बता पिटारा, तू बोल रही है मतलब इसने क्या किए, सुमेरा को और कौसर को एक ही इसने तराजू के ऊपर रखी। सुमेरा के बच्चे को, कौसर के बच्चे को एक ही तराजू पे रखी, कि जैसा सुमेरा के बच्चे के लिए मैं कपड़ा ले रही थी ना, वैसे ही कौसर के बच्चे के लिए भी ले रही थी। मिला नहीं तो थोड़े अलग डिजाइन का ले ली। जैसे सुमेरा को एक जोड़ा दिए, वैसे कौसर को एक जोड़ा रख के दे दी। सुमेरा के हस्बैंड का भी कपड़ा दिए उसमें, और कौसर को उसके हस्बैंड का नहीं दी। बस इतना ही फर्क था। कौन से हिसाब से ये कौसर को ईदी दे रही है? मेरे हिसाब से तो जितना इसका हक है उतना ही कौसर का भी हक है हर एक चीज के ऊपर। हाँ, अगर ये बोलती है कि मैंने कमाई हूं, तो इतनी कमाई कैसे है? इसने अपने मुंह से बोली थी ना कि मैंने इतने साल तक के अपना चैनल छोड़ के रखी थी, क्योंकि मेरा चैनल चल नहीं रहा था। फिर इसका चैनल किसके नाम पे चला है? कौसर के सदके से ही चला है ना। तो कौसर का तो पूरा हक रहना चाहिए। चलो मान लिए कि इसके जो ये हराम पैसा कमा रही है उसके ऊपर नहीं है, गोचू के पैसे पे तो पूरा हक रहना चाहिए। उसको भी पूरा ये हक रहना चाहिए था कि वो अपना साथ में मार्केट जाती, अपने पसंद के कपड़े खरीदती, अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करती, चूड़ियां लेती, हर एक चीज वो औरत अपने पसंद की खरीद सकती थी ना। लेकिन इसने क्या की? ये ईदी दे रही है उसको। क्यों भाई, तू क्यों दे रही है? तेरी क्या औकात है जो तू उसको ईदी दे रही है? उसका कोई हक नहीं है। अगर वो सेकंड वाइफ है तो उसका भी हक है कि वो खुद से जाए, वो खुद ही कपड़े पसंद करे, खरीदे, ले, अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए। मतलब पिटारा सारे गांव के लिए लेंगी और कौसर के लिए भी पिटारा लेंगी, क्यों? इस सवाल का जवाब दे पिटारा। ये तू खुद जाहिर कर रही थी, ये तू खुद साबित कर रही थी कि कौसर है ना सिर्फ और सिर्फ तेरी एक काम वाली है, जो एक्टिंग करती है गोचू की वाइफ होने का। और या तो फिर गोचू तेरा हस्बैंड नहीं है, वो तेरा नौकर है, ड्राइवर है, और तू उसकी बीवी को ईदी दी। जैसे बाबर को बीवी को दी है, वैसे तूने कौसर को भी ईदी दी। अगर वो सच में वाइफ रहती ना तो उसको भी पूरा पूरा हक मिलता। वो भी अपनी पसंद से शॉपिंग करती, वो भी अपने बच्चे के लिए करती, गोचू उसको भी मार्केट लेके जाता। क्यों? रमजान सिर्फ तुम लोगों का है, ईद ईद सिर्फ तुम लोगों के लिए आ रही है, उसके लिए नहीं आ रही है। हर एक औरत रमजान में मार्केट जाती है, कौसर क्यों नहीं गई? कौसर को क्यों नहीं लेके गया गोचू? तो इन सब चीजों का जवाब दे पिटारा कि गोचू तेरा क्या लगता है? तो तेरा रूम तो अलग बना ली, गोचू का रूम वो कहाँ सोता है? और वो 3 दिन से तो तू यही दिखा रही है कि गोंचू तेरे ही पास सो रहा है, तो फिर कौसर के साथ कौन सोता है? इन सब सवालों के जवाब चाहिए ऑडियंस को। समझी बेशरम दल्ली औरत? एक एक चीज के ऊपर इसको कंटेंट बनाना होता है, इतनी इतनी सी चीज के ऊपर। कि बाबर ये लोग नहीं थे, मार्केट गए हुए थे, खरीदारी करने गए हुए थे, तो इसने बाबर के वाइफ को कपड़ा देने के लिए फिर से कंटेंट बनाई कि अब हम उसको कपड़ा देने के लिए जाएंगे। मतलब समझ नहीं आया। और पिटारा कौसर के घर पे गए तुम लोग, उसके बाद से तेरी वीडियो डायरेक्ट नेक्स्ट डे की आ गई। ऐसा क्या हुआ जो उसके बाद में तूने वीडियो ही नहीं बनाई? मतलब वहां पे सब कौसर के रिश्तेदार भी थे, तुम लोग सब जने वहां पे अच्छे से एक होके बैठे, फिर बाबर ये लोग भी वहीं आ गए, फिर तुम लोग मिले कौसर के घर में ही, खाए पिए, है ना। और फिर तेरे को गोचू ने यार के साथ में होटल में छोड़ दिया, फिर तू आराम से दोपहर में सो के उठ के आई।
जब नेक्स्ट डे हो चुका था। फिर तू आते साथ में बोल रही है कि मैं जिम जाके आई हूँ। अब हम बाहर जा रहे हैं रोजा खोलने के लिए। घर का तो तेरा कोई रूटीन है ही नहीं। हाँ, और तेरे मुंह से पता चल रहा है पिटारा कि तू रोजा नहीं है। अगर रोजगार इंसान है ना, मार्केट भी जाके आ जाए ना तो उसकी मरियल हालत हो जाती है। और ये जिम जाके आई है और इसका मुंह देखो कितना फ्रेश लग रहा है। कहीं से भी इसके मुंह से नहीं लग रहा है कि इसके मुंह पे पानी की कमी है। इतनी ये कोई गिरी हुई और घटिया औरत है और कितना झूठ बोलती है। और जब से इसकी माँ ये कितनी आजाद हो गई है ना। ये कब उठती है, कब जिम चली जाती है, कब कस्टमर के पास चली जाती है, पता ही नहीं चलता, किसी को नहीं पता होता। और जब से इसकी माँ ये कितनी टेंशन फ्री, कितनी आजाद और कितनी आवारा लग रही है ना। और इसकी माँ को भी शर्म नहीं है भाई कि मैं बेटी को सही रास्ते पे लाऊं, सुधारूं। नहीं, वो आके नौकरानी बन के मस्त बैठी हुई है और इसको मस्त आवारा गर्दी करने दे रही है, याशियां करने दे रही है। बताओ भाई, कमाल है नहीं। वैसे मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बता दी थी ना कि ये जो इकरा, ये जो आई है झाड़ू वाली चुड़ैल, वो इकरा को लेने के लिए आई है। मैंने आप लोगों को कल ही बता दी थी। और जहां तलक के मुझे पता है ना, तो ये जरूर महाम को छोड़ के जाएंगी। ये महाम को ऐसे ही नहीं लेकर आई है, महाम को घर के काम करवाने के लिए लाई है। अब हो सकता है कि हमें झूठा साबित करने के लिए पिटारा वापिस भेज दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के भेजेंगी। फिर भी देखते हैं, वीडियो आएंगी तो पता तो चल ही जाएगा कि नई नौकरानी महाम रुकती है या चली जाती है। अच्छा, इसने ना इकरा को भी ईदी दी। क्या बोल रही है पता है कि मुझे नहीं पता था कि भाभी आ रही है, भाभी एक ही दिन रुकेंगी। वरना मैं इकरा को लेके जाने वाली थी, इसको अपना पसंद का सारा कुछ दिला के फिर मैं उसको ईदी देने वाली थी। अच्छा पिटारा, और उसका हस्बैंड की याद नहीं आई? उसके हस्बैंड को ईदी नहीं दी तूने? जिस दिन इसकी भाभी आई है ना झाड़ू वाली चुड़ैल, इसने क्या बोली है अपनी बेटी को कि मतलब अपनी भाभी को बता रही थी कि ये कल से ही लगा के रखी है कि मामू आएंगे, मामू आएंगे, मामू आएंगे। मामू क्यों नहीं आए? मतलब के पिटारा को पहले से ही पता था कि झाड़ू वाली चुड़ैल आ रही है, लेकिन इसने जिक्र तक के नहीं की। चलो दफा करो, जिक्र नहीं की उसका। लेकिन ये देखो कि जब उसको पता था कि झाड़ू वाली चुड़ैल आ रही है, बच्चे कच्चे सब छोड़ के आ रही है, ठीक है, तो वो ज्यादा दिन तो रुकेंगी नहीं, एक आध दिन में वो चले आएंगे। और उसने बोली बताई तो होंगी कि मैं इकरा को लेने आ रही हूँ। वो मिलने वगैरह कुछ नहीं आई थी, वो सिर्फ इकरा को ही लेने आई थी स्पेशल। जो कि इसका वादा था कि इकरा को काम पे रख जब तक के अम्मा नहीं आ जाती। अम्मा आएंगी ना वैसे ही इकरा को लेके चले जाना, और अम्मा नहीं भी आई तो ईद इकरा गांव में ही करेंगी, तो ईद के टाइम पे आके इकरा को लेके जाना। तो इसको तो पहले से पता था कि इसकी भाभी आएंगी इससे पहले पहले इकरा को लेने। तो इसको शुरू में ही इकरा की शॉपिंग वगैरह करवा लेना चाहिए था, लेकिन इसने जानबूझ के नहीं करी है कोई शॉपिंग वगैरह। और इतने चूड़ियां, मेहंदी, ये सब कुछ इकरा के लिए बाकायदा खरीद के लेकर आई थी। और फिर बोल रही है कि मुझे नहीं पता था वरना मैं इसको ले जाके दिलाती। कितनी मक्कार है पिटारा, तू कितनी झूठी है। जो तुझे इकरा को देना था ना, वही तूने उसको दी। तू उसको ले जाके नहीं दिलाने वाली थी। तू कौसर को नहीं ले जाके दिलाई, तू इकरा को ले जाके दिलाने वाली थी। बड़ी मजे की बात है, वैसे हंसी आ रही है पिटारा तेरी बात के ऊपर। चलो मान लिया कि इकरा को तू ले जाके दिलाने वाली थी और वो अचानक से जा रही है, कौसर को ले जाके क्यों नहीं दिलाई पिटारा? रोजा खोलने के लिए सब जने गए कहीं पे पहाड़ी पे, कौसर को क्यों नहीं लेके गई पिटारा? वहां तो तू इकरा को भी लेके चली गई, कौसर को क्यों नहीं लेके गई? अब ये कोई ना बोले कि जगह नहीं थी गाड़ी में, ये कोई भी ना बोले। रही बात जगह की ना, तो पहले भी इन लोग जा चुके हैं और आप लोगों को पता होगा कि इन लोग है ना बराबर क्या करती है ये। अगर के दो चक्कर भी मारने पड़े ना, तो ये दो चक्कर भी मारने लगाती है गोंचू को। याद है ना, इसका ससुर आया था तभी भी दो दो चक्कर मारे थे। पहले इन लोग गए, फिर ससुर को लेकर आया, तो वैसे दो चक्कर मार के भी लेके जा सकती थी। लेकिन कौसर को और उसके बच्चे को अकेले घर में छोड़ के इन लोग सब जने अफ्तारी करने के लिए चले गए। अब यहाँ पे कोई आवाज नहीं उठाएगा, यहाँ पे कोई सच्चाई का मुहूर्त नहीं बनेगा, कोई सच्चाई के ऊपर बात नहीं करेगा, कोई भी है ना वो क्या बोलते हैं हक का झंडा लेके नहीं भागेगा। इसकी जगह पे अगर पिटारा को वो छोड़ के चला जाता कौसर को लेके उसकी पूरी फैमिली के साथ में, तो आप लोग क्या बोलते? कैसे सिंपत्ति देते ना, कैसे गालियां देते कौसर को, कितनी इसकी माँ बहन एक करते। लेकिन यहाँ पे कौसर को साथ में अगर पिटारा जुलुम कर रही है ना, सबके मुंह में दही जमी हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इतने घटिया है इसके सपोर्टर और इसके कमेंट वाले। सारा घर का राज इसी के साथ, इसी के ऊपर चलता है, ठीक है, यही पूरे घर के ऊपर राज चला रही है, सौतन के ऊपर राज चला रही है, हर कोई चीज इसके मुताबिक चल रही है।
फिर भी लोग इसको सिंपैथी देते हैं, इसके साथ बड़ा गलत हो गया, इसके साथ में बड़ा ये हो गया वो हो गया। क्या हो गया बीबी इसके साथ में? इसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। जितना जुल्म हुआ, जितना गलत हुआ, सब कुछ कौसर के साथ हुआ। इसके साथ आज तलक के कुछ जुल्म नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा हुआ है। हस्बैंड भी इसका, बच्चे भी इसके, गाड़ी भी इसकी, बंगले भी इसके, जायदाद भी इसकी, प्लॉट भी इसके, पैसे भी यही कमा रही है, सिंपत्ति भी इसकी, हर एक चीज इसको मिल रही है। कौसर के पास है क्या जो इसको सिंपत्ति देते हो और बोलते हो कि कौसर खराब औरत है? शर्म आती है ये बोलने के लिए? और इसकी अम्मा और इसकी भाभी नीचे इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए, इसको आवाजें दे रहे हैं, और ये ऊपर बैठ के वीडियो बना रही है, टाइम पास कर रही है। और ऊपर बैठ के इसने क्या बोली कि उन लोग बैठे हैं मेरे इंतजार में खाना खाने के लिए। नीचे आके बोल रही है मैंने सोची तुम लोग ने खाना शुरू कर दिए होंगे, तुम लोग खा रहे होंगे। कितनी मक्कार है ना बेटारा तू, कितनी झूठी है ना। खुद पूरा दिन चरते रहती है, ठूसते रहती है, तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ी खाने के लिए आएंगी भाग भाग के। वो उसकी अम्मा का, उसका, गोचू का, उन लोगों का रोजा था, इसके लिए वो लोग बैठे थे दस्तर लगा के इसका इंतजार करते। लेकिन इसको तो शर्म आती है ना, लोगों के साथ में खाना खाने के लिए। बोल भी रही है बेशरम कि रोज सब जने है ना अपना अपना खा लेते हैं, आज हम साथ में खाना खाने वाले हैं। हाँ पिटारा, सब अपना अपना खा लेते हैं क्योंकि तेरे घर में ना कोई कायदा कानून मैनर्स नाम की चीज नहीं है। जंगलियों की तरह जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। और जिम जा रही है, इसकी भाभी ने घी से भरी हुई मिठाइयां लेकर आई है ना, तो वो मिठाई ये बराबर ठूस रही थी, बराबर बैठ के मिठाई खा रही थी। गोचू बोल रहा है कि मत खा, तू जिम जा रही है, तो बोलती है इतना तो चलता है, इतना चलता है, बोल के पिटारा पूरा डब्बा तू ही ठूसी होगी। अच्छा ये जिम भी है ना सिर्फ और सिर्फ ईद के लिए जा रही है, ये सोच रही है कि इसका कुछ वजन कम हो जाएगा ना तो ईद पे ये पतली दिखेंगी। लेकिन नहीं पिटारा, तेरा वजन कम नहीं होगा। ये ईद से पहले पहले या ईद के बाद में ना ऑपरेशन कराएंगी और ये जताएंगी कि मैं जिम जाके ना पतली हुई हूँ, देख लेना। बाकी आज के वीडियो में जब ये लोग खाना खा रहे हैं ना, तब का सीन लगाऊंगी, आप लोग देखना कि कुरान शरीफ की तरफ है ना महाम पीट करके बैठी है। बहुत बड़ा गुनाह है, कुरान शरीफ को पीठ दिखा के नहीं बैठ सकते। सच्ची में बहुत गुनाह है ये बेहुरमती है कुरान शरीफ की, जो कि इसके वीडियो में रोज देखने के लिए मिल रहा है। डेली डेली कुरान शरीफ की बेहुरमती हो रही है। लेकिन ये बेशरम है कि कुरान शरीफ को वहां पे नुमाइश की चीज बना के रखी हुई है, नौजबिल्ला, जो कि रख ही नहीं सकते। उसको पीठ नहीं दिखा सकते, लात नहीं लगनी चाहिए उससे, मतलब कुरान शरीफ अगर नीचे है तो ऊपर नहीं बैठ सकते, इतना ये सब चीजों की पाबंदी है। लेकिन इस घटिया औरत को देख लो, ना पढ़ने के लिए पूरा महीना गुजर गया, एक दिन भी आप लोगों ने देखे कि पिटारा या उसके बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे बैठ के? कोई ने नहीं पढ़ा है। लेकिन इसने जानबूझ के ऐसे रखी है, वहां पे दिखावे के लिए सेटअप बना के रखी है। इसको कुरान शरीफ की मार पड़ेगी, इंशाअल्लाह जरूर पड़ेगी इसको। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि कौसर 4-5 महीना गांव में रह के फिर वो वापस आई है। लेकिन गोचू एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि इसको बोला होगा कि मैं इतने दिन से तेरे पास में रोजा खोल रहा हूँ, तो एक दिन मैं कौसर को या बाहर लेके चले जाता हूँ या उसके घर पे रोजा खोल लेता हूँ। डेली वो इधर पे ही है, रोजा भी इधर ही खोल रहा है, रात में भी इधर ही रह रहा है। तो पिटारा कौसर के साथ में कौन रह रहा है, कौन है कौसर के पास? सच्चाई क्यों नहीं बताती है ऑडियंस को, बता ना। या तो फिर ये कबूल कर ले कि कौसर के पास में कोई रह रहा है और कौसर की फैमिली है उसके साथ में, वो अकेली नहीं रह रही है। मेरे को तो देखो ये समझ में आता है, मैं जितना समझ पा रही हूँ कि कौसर है ना गोचू की वाइफ है, और इसका है ना वो नौकर है गोचू, जो कि एक्टिंग कर रहा है इसका हस्बैंड होने की, और बाकायदा वो अपनी ड्यूटी पे है। मेरे को ये नजर आता है क्योंकि हस्बैंड वाले काम तो खैर वो नहीं कर रहा है, नौकरों वाले काम वो पूरे पूरे कर रहा है, और बाकायदा वो इसके बच्चे तलक के संभालता है। और ये सब चीजें वहां पे मुझे लगता है आम है। जिस तरह से रमजान था, तो आप लोग वो भी तो देखो ना कि रमजान भी इसके बच्चे भी संभालता था, घर के भी काम करता था, खाना भी बनाता था, ड्राइविंग भी कर लेता था, लाना ले जाना भी करता था। उसमें और गोचू में मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया। तो गोचू यही जॉब कर रहा है, इसके वजह से कौसर इसको झेल रही है कि वो यहाँ पे जॉब कर रहा है, पिटारा का हस्बैंड की एक्टिंग कर रहा है, तो उसको यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं और इसीलिए वो इसके पास में रहता है। वरना अगर वो सच में पिटारा की सौतन रहती ना, तो उसको कहीं पे घुमाते फिराते हुए गोचू जरूर दिखाता, शॉपिंग के लिए भी उसको जरूर लेके जाते साथ में। जिस जिस तरह से पिटारा का सारा कुछ हो रहा होता है उस तरह से जरूर, मतलब कौसर का भी होता, हो सकता है कि उसको लेके जाता होगा, वीडियो नहीं बनाता होगा,
उसको भी लेके गया होगा शॉपिंग पे, वीडियो नहीं बना के डाला ताकि पिटारा को खराब ना लगे, गुस्सा ना आए और ये सारी चीजें। और मतलब कि उन लोग की जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर उसको वीडियो बनाने नहीं देती है, ताकि पिटारा को ये ना लगे कि दुनिया को सच्चाई ना पता चल जाए। ये सारी चीजें मुझे लगती है। बाकी एक ना एक दिन इसका भांडा फूटेगा जरूर कि कौसर का राज क्या है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि दोनों बीवियां हैं और कौसर को इन लोग बिल्कुल नहीं पूछते, नौकर की तरह रखे और वो चुपचाप सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है। ये चीज नहीं समझ में आती। देखो जब ये कौसर के घर पे गई है ना तो उससे पूछ रही है, पहले बोली है कि कौसर ने चाय भी बना के रख दी थी, फिर पूछ रही है कि साजिद ने मैसेज किया था, कॉल किया था, तो बोल रही है हाँ साजिद ने कॉल करके बताया था कि इन लोग आ रहे, मतलब हम लोग जा रहे हैं, साजिद ने पहले से कॉल करके बताया था। इसका क्या मतलब है? जब मतलब कि इन लोग जाएंगे तो कौसर को पहले से कॉल चली जाती है कि चाय बना के रख, बंदे छुपा के रख, कोई दिखना नहीं चाहिए इसके लिए। वरना चाय बनाने के लिए कौन कॉल करके बताता है कि ये आ रही है तो तू चाय बना के रख? चाय बनाने के लिए तो कोई कॉल नहीं करता है। हाँ, कॉल इसके लिए किया गया होगा कि जितने भी रिश्तेदार है ना सबको गायब कर दे, कोई नजर नहीं आना चाहिए, है ना पिटारा? जरूर इसके लिए कॉल गई होंगी। बाकी रोजा खोलने के लिए भी जब ये लोग निकल रहे थे तो पिटारा बोल रही थी कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है, ये हेलीकॉप्टर की तरह गाड़ी को भगा के लेकर आए हैं ये वो। तो पिटारा वजह भी तो बताती ना कि मैं जिम गई हुई थी, वहां से मैं लेट आई हूँ अपने यार के साथ में रंगरीलियां मना के, इसके लिए लेट हो गया। सबके सब तैयार होके इंतजार करते बैठे थे और बोल भी रही है कि मैं जिम से आई और मैं तैयार हुई फिर मैं निकल गई। तो इसका मतलब है पिटारा के जिम के वजह से, पिटारा की अय्याशी के वजह से रोजदार को रोजा खोलने जाने के लिए लेट हुआ। वाह पिटारा! मैं तो बोलती हूँ ना लानत है इसकी माँ के ऊपर, जो इसकी ये सारी गंदी हरकतें है ना झेल रही है और इसको सुधारने की बजाय खुद ही बिगड़ी हुई है। बाकी पिटारा बुर्का उतर गया, तेरा ये ड्रामा क्या चल रहा है बुरके को लेके? जब कौथर इन लोग के इधर गए तो सबके सब नंगे उठ के चले गए। तेरी भाभी गांव से बुरका पहन के आई, यहाँ पे नंगी चली गई। तेरी माँ नंगी उठ के चली गई, तू नंगी उठ के चले गई, जो कि बड़े तुम लोग ने उम्रा करके आए हुए हो माँ बेटियों ने। बिना अबाए के तुम लोग निकल गए। फिर जब रोजा खोलने जा रहे थे तो तुम लोगों ने अबाया पहन लिया और तूने गले में दुपट्टा डाल के अपने सीने की खूब नुमाइश की। तो ये ड्रामा लगा के रखे हो तुम लोग ने, जब मन में आएगा अबाया पहनेंगे, जब नहीं आएगा नहीं पहनेंगे। लानत है तुम लोगों के ऊपर, डूब के मर जाओ किधर जाके मनुष्य। इस्लाम को, कुरान शरीफ को, अबाए को, ये सबको यूज करते हो घटिया औरतों। लानत हो तुम लोगों के ऊपर, तुम लोगों को तो इस चीज की अल्लाह सजा देवे, मैं बोलती हूँ। अच्छा, जहाँ पे ये लोग रोजा खोलने के लिए गए हुए थे ना तो वहां पे ये लोग चाय वाय भी बना रहे थे और ये बोल रही थी मैं बना रही हूँ चाय, हालांकि चाय बना रही थी इकरा। और खूब हवा चल रही थी तो बच्चे लोगों ने हवा को कवर करके खड़े हुए थे और ये बोल रही थी दोनों सास बहू को हमने छोड़ दिए ताकि वो बातें बातें कर ले और हम चाय बना रहे। कितनी लानती है ना पिटारा तू, बहुत बेशरम औरत है, तेरे ऐसी बेशरम औरत नहीं देखी मैंने, जो कि सिर्फ खा रही है घूम रही है, खा रही है घूम रही है और सारा क्रेडिट खुद लेती है। और फिर जाके उसको पूछ रही है अपनी भाभी को कि मैं कैसी सास बनूंगी, वो बोलती है तू बहुत अच्छी सास बनेगी, तू माँ अच्छी है, बहन अच्छी है, बेटी अच्छी है। अच्छा, सच्ची में अच्छी है? बहन के साथ में तो इसने क्या की वो हमने देख लिए, एक भी बहन को छोड़ी नहीं इसने, चाहे वो मामू की लड़की हो चाहे इसकी सगी बहन हो। सब जीजाओं के साथ में जा जाके ये सो गई। माँ को कितना जलील करवाई है और की है वो भी हमने देख लिए। बच्चों को ये पूछती नहीं है, बच्चे इसके दिन रात घर में पड़े रहते हैं, ये चली जाती है मुंह काला करने के लिए। भाभियों को, जेठानियों को इसने इतना ट्रोल करवाई है, इतनी गालियां खिलवाई है। ये कौन से रिश्ते में अच्छी है ये औरत, जो खुद की सौतन के साथ में इतना जुल्म करती है, आदमी को गालियां खिलवाती है। बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ससुराल को गंदा करी, मायके को गंदा करी, माँ को जलील करवाई, माँ का घर तुड़वाई, हर एक काम ये औरत ने गंदे वाले करी है। कौन से रिश्ते में ये अच्छी है? झाड़ू वाली चुड़ैल जो तू बोल रही है कि हर रिश्ते में अच्छी है। चैनल के लिए तुम लोग ने अपनी आखिरत खराब करके रखे हो, झूठ बोल बोल के उसको चाट चाट के, लख दी लानत है तुम लोगों के ऊपर। और ये सारा प्री प्लान्ड ये सब वीडियो बनाती है, ये बात इसने खुद ने एक बार और साबित कर दी। जब इकरा ने चाय ला के रखी तो उसने बोली गर्मा गर्म चाय तैयार है, तो बोल रही है तुमको डायलॉग याद हो गया? तुमको भी याद हो गया? हाँ पिटारा, कैसे याद नहीं होगा? तू स्क्रिप्ट देंगी और याद ना करे? तेरे ये जो पंटर लोग है, जो तेरे चमचे है, ये कैसे हो सकता है ना बेशरम घटिया औरत। मतलब इतनी इतनी चीज पे भी तुम लोग डायलॉग बोल के बताते हो, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते? कई लोग चाय तैयार है बस खत्म हो जाती है बात, लेकिन हर बार पिटारा एक ही डायलॉग मारती है, गर्मा गर्म मजेदार चाय।
मतलब ये इतने डायलॉग याद करके रखी है और हर बार वो सेम डायलॉग बोलती है। इसको लग रहा है ये कोई सीरियल चला रही है, ये कोई ड्रामा चला रही है। उस तरह से ना ये ऑडियंस को बेवकूफ बनाती है। इतनी घटिया औरत है। और इतने थोड़ा सी ये दिखाई कि इसने अबाया लेकर आई है, इकरा को भी एक अबाया दी और मुंह से बोली है मैंने इकरा के लिए नहीं लेकर आई थी, जो पड़ा था तो मैंने दे दी। पड़ा था का क्या मतलब है पिटारा, कितना पड़ा था? और ये ईदी ले जाके इकरा को दे के दिखा रही है और एक एक चीज इसने कैमरे में दिखाई है। मतलब कैश कैसे करना है ना, कोई पिटारा से पूछे भाई। चाहे वो कौसर की थी, चाहे इकरा की थी, चाहे इसकी सुमेरा की थी। हर एक चीज, यहाँ तक के मेहंदी का कोन भी इसने कैमरे में डाल डाल के कैश करी है। अब देखना ये उसके ऊपर कितना कमाएंगी। जितना इसने दी नहीं होंगी ना, उससे 4 गुना कमाएंगी। कितनी छिचोरी औरत है ना, कितनी बज्जात औरत है ये, कि किसी को इतना सी भी देती है तो कैमरे में दिखाती है। वो इकरा एक बार भी बुरके में नहीं नजर आई है और ये उसको बोल रही है कि मैं तेरे को बुरका दे रही हूँ। किस लिए दे रही है बीवी? बुरका मेरा नहीं ख्याल के वो पहनती है। फिर झाड़ू वाली चुड़ैल को एक बुरका दी कि मैं आपके लिए भी लेकर आई थी। अच्छा, दिखावे के लिए सिर्फ एक बुरका दी पिटारा? और वो जूने कपड़े ये वो तेरी अम्मा ने निकाली है, वो सारा कुछ, वो सारा कुछ नहीं दी तूने? कितनी ड्रामेबाज है ना, कितनी मक्कार औरत है। सब जूना कचरा जितना है ना, सब इसकी माँ ने निकालने लगाई है। और झाड़ू वाली चुड़ैल वो सब कचरा अपने घर पे लेके जाएंगी, इसकी बेटियां पहनेंगी। बेटियां काहे का पहनेंगी? गरीबों में वो चौधरी में जाके बांट देते हैं। और ये दिखावा करती है कि मेरी बेटियां पहनती है ताकि मैं गरीब लगूं। इतनी घटिया औरत है ये भी। झाड़ू वाली चुड़ैल तेरे को भी डूब के मर जाना चाहिए मनुष्य। और वीडियो वैसे ही खत्म हो गया जैसे कि बस भूसा खाते टाइम पे खत्म हो गया था। अब ये अगले दिन दिखाएंगी कि वो लोग कैसे जा रहे हैं, कैसे मैंने सुमेरा को ईदी दी, उनको कैश करवाएंगी। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आई, पिटारा के वीडियो के नीचे एक कमेंट था, वो झाड़ू वाली चुड़ैल को बोल रही है आई है ना तो अपनी सास को लेके जा। मतलब कि वो ऐसे जता रही है जैसे इसकी माँ है ना, तरास दे रही है पिटारा को। और वो अपनी मर्जी से आई है पाकिस्तान और ये उसको बोल रही है कि आइए तो अपनी सास को लेके जा। मतलब तुम लोग भी, तुम्हारा भी फर्ज है, तुम लोग भी उनको संभाला करो। पिटारा ही क्यों संभाले? उसके ही आंग पे सब आके बैठ जाते हैं। वो बेवकूफ औरत हो, उसने खुद ने बुलाई है अपने घर का काम करने, उसकी नौकरानी है वो, उसकी अम्मा नहीं है। बेवकूफ कहीं के। और मुझे भी कमेंट आ रहा था कि झाड़ू वाली चुड़ैल है ना अपनी अम्मा को लेने आई है, सासू माँ को। तो वो जाने थोड़ी देंगी, उसके घर का काम करने आई है बुढ़िया। वो कोई अम्मा को ले जाएंगी नहीं और ना ये लेके जाने देंगी। ये सब सिर्फ बातें है। पिटारा खुद जाएंगी अम्मा को लेके ताकि कोई और कंटेंट ना बनाए। देख लेना आप लोग। खैर चले, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।